हेडिंग दो बच्चों, ऑप्टिक। ऑप्टिक देखिए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। देखिए, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच, रिफ्रैक्शन बोला है, रिफ्लेक्शन नहीं बोला मैंने। मैं सोच समझ के लिखा रहा हूं। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन इसलिए करवा रहा हूं कि रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए कह रहा हूं। तो लिखिए, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट changes at the boundary, changes at the boundary when it passes from one medium, when it passes from one medium, when it passes from one medium to the other, to the other, full stop. In case of refraction, in case of refraction, frequency does not change, frequency does not change। बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है रिफ्रैक्शन के केस के अंदर। देखिए, यहां से देखिए बच्चों, अब लिखिए, हेडिंग दीजिए, लो ऑफ रिफ्रैक्शन, लो ऑफ रिफ्रैक्शन, LAW, लो ऑफ रिफ्रैक्शन, जल्दी करो, लो ऑफ रिफ्रैक्शन, लो ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, पहला लिखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑलवेज lie in the same plane, always lie in the same plane। देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, ये रेयर मीडियम होता है, ये बच्चों रेयर मीडियम होता है, और ये डेंसर मीडियम होता है, ये डेंसर मीडियम होता है, ये रेयर मीडियम होता है। जब कोई भी रे रेयर से डेंसर में आती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, इधर मुड़ेगी, बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया, इधर नहीं भागेगी। ये एक ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात है कि अपना क्या नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो बच्चों स्नेल्स लॉ क्या होगा, किसी को भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आप सिंपल उसी रिफ्रैक्टिव मीडियम लिखिए, म्यू 1, वही एंगल लीजिए, साइन आई इक्वल टू म्यू 2 लीजिए, और साइन आर लीजिए। वही का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए, वही की क्या लीजिए, एंगल लीजिए, और साइन एंगल लीजिए। क्या नहीं, क्या, ठीक है ना, साइन। ठीक है, तो इसका मतलब साइन आई और अपॉन साइन आर, साइन आर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू 2 अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू। ये आ गया। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम होता है, जिसको अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स म्यू बराबर सी अपॉन बी होता है बच्चों। सी अपॉन कितना होता है, बी होता है। अब कुछ ऐसे बातें पूछे, ठीक है, इसको आप 1 म्यू 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन V2 होता है वैसे तो। ठीक है, या इसको बोल सकता हूँ
म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो सी अपॉन वी टू डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी वन, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू। और वी आप जानते ही हो बच्चों, वी बराबर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, वी बराबर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन अपॉन म्यू वन इंटू एप्सिलॉन वन रूट ऑफ, और म्यू टू इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वन म्यू टू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, अब यहाँ पर ये कई बार क्या दे सकता है, म्यू टू और एप्सिलॉन टू है ये, और म्यू वन अपॉन एप्सिलॉन वन। कई बार आपको क्या देगा, जैसे ऑक्सीजन O2 CO2 वगैरह वगैरह, उनके लिए म्यू वन और म्यू टू क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस वाला मामला है। ठीक है, तो कई बार म्यू वन और म्यू टू बराबर कर देंगे तो इक्वल टू क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक है, ये वाली बात पूछेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ दिया हुआ जरूर आए। ये स्नेल लो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, और एक चीज तो ये ध्यान रख लेना, और एक ये और ये ध्यान रख लेना, एन बराबर सी अपॉन बी होता है, तो सी और ये कितना होता है, सी बराबर तो होता है वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रूट ऑफ, और ये हो जाएगा वन अपॉन म्यू एप्सिलॉन रूट ऑफ, तो ये आ जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर रूट ऑफ, तो एन बराबर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये आपको यहाँ से समझ आया हुआ है। ठीक है, इफ म्यू आर इक्वल टू वन, ये पे म्यू आर इक्वल टू वन, तो एन बराबर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। यहाँ से भी सवाल आता है। ठीक है, ये अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है, और ये कंपैरिजन से है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन बताएं, क्योंकि मीडियम की बात आ गई ना। अब बताओ यहाँ कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये कर लो बच्चों, ये पूरा लिख लो। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। जैसा दिख रहा है ना वैसे ही कर लो, यही किया है मैंने। डाउट हो रहा है, मैं समझ गया करूँ। ठीक चल रहा है ना? हो गया क्या? आज से सवाल नहीं आता नेट में? कर लो जल्दी से। चलेंगे यार।
हेडिंग दो बच्चों। हो गया क्या? देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन, हेडिंग दो रिफ्लेक्शन, हेडिंग दो रिफ्लेक्शन। परावर्तन, पहला तो सेम ही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, लो ऑफ रिफ्लेक्शन करके, लो ऑफ रिफ्लेक्शन करके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, लिख लिया गया। अब लिखिए फ्रॉम द स्नेल फ्लो, दूसरा लिखिए फ्रॉम द स्नेल फ्लो। यहाँ पर देखिए बच्चों, सुनो ध्यान, म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 साइन आर होता है ना। लेकिन यहाँ पर एक तो पहली बात तो क्या आया, म्यू 1 बराबर कितना आएगा, म्यू 2 आएगा, क्योंकि सेम मीडियम में चले गए। ठीक है, यहाँ म्यू 2 नहीं आएगा, म्यू 1 और म्यू 2 दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि सेम मीडियम में होता है। ठीक है, तो इसलिए साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल आई बराबर कितना होता है, एंगल आर होता है। ठीक है, दूसरा नियम ये समझ में आ गया, लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन के केस के अंदर क्या नहीं चेंज हो रहा था, देखिए वेवलेंथ चेंज होती है वहां पर, और वेलोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं। यहाँ तीनों ही चेंज नहीं होती, यहाँ क्या होती है, तीनों ही चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, नोट दे के लिख सकते हो, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखिए इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन frequency comma wavelength and speed does not change, frequency wavelength, frequency wavelength and speed does not change, and speed does not change। हाँ समझ गए बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, म्यू बराबर मैंने बोला C/V2, C/V बोला ना, यहाँ पर C बराबर क्या हुआ, V बोला, पहली बात तो। अब C क्या होता है, ये इसको μr/ε बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, ठीक है, इस केस के लिए म्यू 1 बराबर म्यू 2 होगा, पहली बात तो। ठीक है, और ε1 बराबर कितना हो जाएगा,
एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम मीडियम में होंगे ये, इसलिए ना तो रिफ्रैक्टिव मीडियम चेंज होना है, ना इसका वेवलेंथ चेंज होना है, ना वेलोसिटी चेंज होना है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होना है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। समझ में आ गया? यहाँ पर एक बात तो ये देख सकते हो, एक ये भी देख सकते हो, न्यू बराबर भी क्या होता है, देखो आप है ना, अगर ये न्यू वाला याद नहीं रहना तो बीपी बराबर ओमेगा बाई के कह दिया करो, बीपी बराबर क्या कर दिया करो, ओमेगा बाई के कह दिया करो, के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, और ओमेगा बराबर कितना होता है, तो वेलोसिटी को v लिख देता हूँ, वेलोसिटी को क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ, ठीक है, और ओमेगा को मैं लिख देता हूँ, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख देता हूँ, 2 पाई न्यू, और के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूं, तो देखो न्यू बराबर, सॉरी v बराबर, और न्यू इंटू लेमडा आ गया, न्यू इंटू लेमडा आ गया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए v बराबर न्यू न्यू लेमडा, ये बड़ा अफेक्टिव है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है न्यू बराबर v लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए इसके अंदर तो क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं है, वेलोसिटी चेंज होने का भी कोई स्कोप नहीं है, ये तीनों ही चीजें चेंज नहीं होती। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि देखो v और लेमडा आपस में क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं, v और लेमडा ये वाले, ये दोनों ही चेंज होते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर मात्रा में चेंज होते हैं, ठीक है, इसलिए चेंज इक्वल टू चेंज और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के केस के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, डज नॉट चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही क्या कर लेते हैं, मीडियम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, इंडेक्स चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो बराबर मात्रा में चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज होगा। समझ में आ गया? तो ये इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, कर लीजिए। समझ में आ गया? और मैं ऐसे कहता हूँ, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहे ना, तो मैं तो देखो ऐसे कई बार मैं ये भूल जाता हूँ, वेलोसिटी बराबर न्यू लेमडा, तो इससे कर लो वीपी बराबर ओमेगा बाई के, वी बराबर 2 पाई न्यू 2 पाई अपॉन लेमडा, इससे याद रह जाएगा, कहीं इधर उधर हो गया तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा, इतना ही टाइम है, कर लो जल्दी से। चले गया, हो गया, ठीक है बच्चों, हेडिंग दीजिए, इमेज बाई ए प्लेन मिरर, हेडिंग दीजिए, इमेज बाई ए प्लेन मिरर। अब बताओ क्या क्या बात समझ में आई, रिफ्लेक्शन समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आया, और ये रिफ्लेक्शन के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, रिफ्लेक्शन के अंदर सारी चीजें चेंज नहीं होती है, ना वेलोसिटी ना वेवलेंथ ना, ठीक है, और ये परफेक्ट मिरर की तरह काम करेगा, करेगा ना। अब देखिए यहाँ पर इमेज बाई ये प्लेन मिरर, हेडिंग दो बच्चों, इमेज बाई ये प्लेन मिरर, इमेज बाई ये प्लेन मिरर, इमेज बाई ये प्लेन मिरर, इमेज बाई ये प्लेन मिरर। अब देखो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ये आपको पूछा हुआ भी आपको पता होगा शायद, अब की बार मैं थोड़ा दूसरी स्टाइल में बता रहा हूँ। ये तो वैसे तो मेथड ऑफ इमेज का सवाल है कि अगर मैंने डी डिस्टेंस के ऊपर, आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ये मैंने प्लस क्यू रखा, ठीक है, ये मैंने क्या रखा बच्चों, प्लस क्यू रखा,
तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या बनेगी, -2 बनेगी, डी ही दूरी पर बनेगी। एक तो ये सवाल पूछा इन्होंने, ठीक है, ये आपको मेथड ऑफ इमेज से पता है वैसे तो। अब मैं ऐसे कह देता हूं कि अगर ये कोई +q चार्ज है, ठीक है, और अगर क्या है, कोई +q चार्ज को ला रहा हूं मैं इनफाइनाइट चार्ज शीट के पास में, v वेलोसिटी से ला रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से ला रहा हूं, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग बात है। अब की बार देखिए यहाँ पर कोई +q चार्ज है और वो क्या कर रहा हूं मैं, कोई पार्टिकल है और इससे v वेलोसिटी से इनफाइनाइट जो है शीट है, ये इनफाइनाइट प्लेन है, ये इससे टकरा रहा है, ठीक है, और ये टकरा के भी क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से ही जा रहा है, वापस आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है VAB, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए और विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे कह देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कह दूं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने पहले ही बोला है, वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू जो बोला है उसमें से घटा दो VA और माइनस कितना बोल दूं, ये भी बोल दूं, ठीक है। इसको क्या बोला, V बोल दिया क्योंकि प्लस है, ये प्लस डायरेक्शन में है, ये क्या है माइनस में है, माइनस और माइनस भी कर दूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो 2V वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। अब की बार आने की पूरी चांसेस है, ठीक है, ऑप्शन बना के दे चाहे कैसे भी दे, तो 2V हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, रिलेटिव वेलोसिटी, ये और कर लो। नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हो, इमेज का तो वो रहा सवाल, ये तो है कि अगर कोई इनफाइनाइट कोई चार्ज शीट है, कोई +q से v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। इमेज वाला तो वो रहा ना, अरे इमेज वाला तो वो रहा, पता नहीं और क्या बोल रहे हो मेरे को। आया क्या समझ में, अब इमेज वाला करेंगे, अभी इमेज वाला मैंने किया नहीं था, ठीक है, कर रहा हूँ, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, ये तो मैंने ऐसे बीच में एक ऐसे ही सवाल बताया है। अगला देखिए, साथ साथ में याद भी करते जाना, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इमेज बाई ये प्लेन मिरर मैंने ऐसे बोला, तो मैंने कोई दो अब की बार क्या ले लिए बच्चों, ठीक है, ये देख लेना, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। यहाँ पर कोई दो मैंने इनफाइनाइट प्लेन ले लिए हैं, ठीक है, जो कुछ एंगल बना रहे हैं, जो कुछ क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, और एम मैंने स्मॉल एम कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने क्या ले लिया, स्मॉल एम मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, जो भी है। समझ में आ गया मेरी बात को, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, तो नंबर ऑफ इमेज इज गिवन बाय, देखिए ये पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है, 360 अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपका, देखिए अगर आपका कितना हो जाएगा, 360 अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इफ, अगर 360 अपॉन थीटा, अगर आपका इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, अगर आपका कोई भी वैल्यू है जैसे, ठीक है, इवन दे दिया, तो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज एन कह देता हूं और इसको एम कह देता हूं, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू एन बराबर m-1, इमेज को मैंने एन से लिखा है और इवन नंबर को मैंने एम से लिखा है, एन बराबर m-1 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया, आगे ना बात समझ में, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे
आपको मैं ऐसे कह दूं कि थीटा, सपोज करो जैसे आपने ये वाला सवाल किया है, देखिए ये वाला आपने एक सवाल किया था कि दो इनफाइनाइट चार्ज शीट हैं, देखो ध्यान से बच्चों, देखो यहाँ पर दो इनफाइनाइट चार्ज शीट हैं, एक कोई प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ था और दो सेमी इनफाइनाइट चार्ज लगा रखे हैं। इसकी इमेज कितनी बनी थी? 3 बनी थी। तो देखो यहाँ पर 360 अपॉन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या बना? 4 बना। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ओड नंबर आता है, ठीक है, ई 360 अपॉन थीटा इक्वल टू एन, सॉरी एम, अगर आपका ओड नंबर आता है, ठीक है, तो दो बातों पर डिपेंड करेगा ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज नॉट ए बाइसेक्टर तो एन बराबर एम बनेगा, और ऑब्जेक्ट इज ए बाइसेक्टर तो एन बराबर एम माइनस वन बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज नॉट ए बाइसेक्टर, इज नॉट ए बाइसेक्टर, तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू उतनी ही बनेगी। ठीक है, एन बराबर एम बन जाएंगी। और ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर है, ऑब्जेक्ट इज ए बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर, तो एन बराबर क्या बन जाएगी? एम माइनस वन बन जाएगी, मतलब वहीं चला जाएगा। ठीक है, या तो इवन होना चाहिए और या क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच काट रहा है। ठीक है, क्या काट रहा है? 30-30 काट रहा है, 30-45 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो उसको बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर, जैसे इसका भी एग्जाम्पल है आपके पास में, मैं अगर ऐसे बोल देता हूँ बच्चों, ये दो कोई प्लेन है, ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मेथड ऑफ इमेज से भी आप क्या कर लो, रिलेट कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। मैंने ऐसे कह दिया कि यहाँ पर कोई एक प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से क्या बना रहा है? कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये यहाँ पर कोई प्लस क्यू मान लो, प्लस क्यू चार्ज मान लो, और ये इस तरीके से कुछ ये 60 डिग्री पे बना रहा है। कितने पे बना रहा है? 60 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी? 30-30 पे कट रहा है, एन बराबर एम माइनस वन, उतनी बनेंगी। कहने का मतलब 5 बनेंगी। कितनी बनेगी? 5 बनेंगी। अब ईडी के तरीके से चलो, डी का तरीका, ईडी का तरीका कहता है कि भाई कि क्या होना चाहिए? यूनिकनेस थ्योरम का फॉलो होना चाहिए। एक तो इमेज यहाँ बनेगी, इसको यहाँ पर इसको क्या करना है? हाँ, इसको पोटेंशियल जीरो करना है। इसको पोटेंशियल को क्या करना है? जीरो करना है। पोटेंशियल को क्या करना है? जीरो करना है। मेथड ऑफ इमेज भूल गए क्या? ठीक है, पोटेंशियल को जीरो करना है। पोटेंशियल को जीरो करने के लिए यहाँ पर क्या बनाएगा? माइनस क्यू चार्ज लेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लेगा, ये इतनी ही दूरी पर लेगा जितनी दूरी ये है, इस तरीके से। ठीक है, तो माइनस क्यू ले लिया ना। अभी इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा दो, इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दोगे ना पीछे? इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, वापस से, अब इसके ऊपर भी पोटेंशियल को क्या करेगा? ये जीरो करेगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाएगा। थोड़ा सही नहीं है डायग्राम, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? प्लस क्यू बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये प्लस क्यू बना लिया, ये प्लस क्यू बना लिया। अब देखो यहाँ पर, अब इस पॉइंट के ऊपर भी क्या करेगा? पोटेंशियल को जीरो करेगा, क्योंकि सिमिट्री होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? ये इतनी ही दूरी के ऊपर ये क्या कर देगा? माइनस क्यू और कर देगा यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या करेगा? ये ऐसे समथिंग कुछ ऐसे। तो देखो कितनी इमेज बनाई इन्होंने। तो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी टाइप बनेगी? बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, प्लस क्यू और फिर यहाँ पर माइनस क्यू, ये इस बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बन गई। मेथड ऑफ इमेज का ही सवाल है। अब जैसे सपोज करो मेथड ऑफ इमेज नहीं आता है किसी बच्चे को, मैंने पहले भी बोल दिया था, नंबर ऑफ इमेज एन इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पहली बात तो मैंने 60 डिग्री बोला। ठीक है, 60 डिग्री बोला तो कितना आया? 60 आया, 6 आया नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, सॉरी ये क्या आया? हाँ, नंबर ऑफ इमेज ही आया ना। हाँ, नंबर ऑफ इमेज, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो अच्छा हाँ, नंबर ऑफ इमेज नहीं, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इवन नंबर आया। क्या आया? तो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू ये m नंबर है, ये m है, आप ऐसे करो, ठीक है, m होना चाहिए, m बराबर n बराबर m-1 आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज, हाँ वैसे तो ये कुछ जरूरत ही नहीं थी, इवन नंबर ही आ गया, पहली बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, m-1, इवन नंबर आने की वजह से, तो n बराबर कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है, ये नंबर 6 आएगा और वो 5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब आप इस तरीके से कोई भी सवाल कर सकते हो, इसको अनवांटेड कुछ याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। ये सवाल आया हुआ भी है, अब की बार हो सकता है एंगल घुमा दे थोड़ा, कोई बढ़ा दे, बढ़ाएगा तो नहीं, अभी तक तो आया हुआ है नहीं, तो यहाँ से नहीं भी आ सकता है सवाल। तो आ गया मेरी बात को, नंबर ऑफ n बराबर समथिंग, और अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए, इवन ना। अब जैसे अगर सपोज करो, मैं अगर 72 ले लूं, क्या ले लूं, 72 ले लूं, तो 72 के अंदर इमेज कितनी बनी मेरी, 5 बनी ना। अरे m का वैल्यू कितना आया, 5 बना मेरा, समझ में आ गया। तो 5 क्या है, अब देखना पड़ेगा इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा, समझ में आ गया, ओड नंबर में देखना पड़ता है, आ गया समझ में? अरे आ गए ना, ठीक है, आपको इतना ही करना है इस पार्ट से, ज्यादा करना नहीं है, ये वाला आपको समझ में आएगा, ये वाला समझ में आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये समझ गए मेरी बात को। अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट ए बाइसेक्टर, तब तो n बराबर m ही आ जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वहीं चले जाएंगे अपन, ओड के केस के अंदर भी, समझ में आ गया, ये लिख लो, इतना ही याद करना है। लिख लिया कि लिखने में बहुत लेट करते हो, ये कौन सा बना लिया, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, तुम गुनगुनाओ मत, गुनगुना बाद में लेना, घर पे कान ले जाओ इनके, मेरे को पूछ लो, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो। हम्म। पैरेलल प्लेट तो यही है, 2D तो 3D का अलग बनता है, 2D तो यही है, सिलेंडर है, कहाँ से आ गया सिलेंडर, प्लेट का पूछा था वो ऊपर वाला सवाल, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला पूछा था, अरे वाह अरे वाह, समझ में आ रहा है ना, मेडिसिन, मेडिसिन जरूरी है। ठीक है मामला, ये एग्जाम्पल भी लिख लो, ये स्क्वायर वाला, देखिए एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूज हो ना तो समझ लेना, ये देखो प्लेट का वो था, पैरेलल प्लेट का इस तरीके से वो ये था, आपके एग्जाम में ये आया था कि प्लस क्यू है तो कितनी दूरी पर क्या बनेगी, वो पैरेलल प्लेट नाम दे दिया था। ये सिर्फ 2D के लिए वैलिड है, इमेज बाय ये प्लेन मिरर बोला है, 2D के लिए ही वैलिड है, 3D के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये वाला सवाल हो गया, कर लो जल्दी से, कर लिया गया, ठीक है, चले आगे। देखो इतनी देर रुकने के लिए टाइम नहीं है, ये तो सिंपल है वैसे तो, ठीक है ना, इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, बनाओ तो बना लो जल्दी से।
बना लो जल्दी से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, समझ में आ गया ना? अब देखिए, चलें आगे। अब कितने हो गए? रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब है बेंडिंग ऑफ लाइट। हेडिंग दो बेंडिंग ऑफ लाइट, हेडिंग दो बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी रे, देखिए दो पार्ट है इसके। पहला देखिए, अगर कोई ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है, ध्यान से देख लो, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ये थीटा 1 है, तो ये रुक जाती है इस तरफ, ठीक है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है। और ये रेयरर है, म्यू 1 है, ये V1 है, ये म्यू 2 है, और ये V2 है। यहाँ से ध्यान से देखना, समझना ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हो गई है। अब यहाँ पर तो बेंडिंग ऑफ लाइट है, अगर कोई रे रेयर टू डेंसर आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और अदरवाइज क्या होगा? ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। अगर कोई भी रे डेंसर टू रेयर आती है, ठीक है, ये रेयर है और ये क्या है? टेंसर है, ठीक है, तो ये मैं कह देता हूँ म्यू 2 है, ये म्यू 1 है, V2 है, ये म्यू 1 है, और ये V1 है। ऐसा है कुछ, मैंने वही चीज लिया है, दोनों चीजें सेम है, देख लो आप। तो अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल यहाँ बनेगा, तो देखो बच्चों, ये आया आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है, सॉरी कोई भी एनीवन, थीटा 1 कह देता हूँ इसको भी, ठीक है, इसको थीटा 1 कह देता हूँ, और इसको क्या कह देता हूँ? थीटा 2 कह देता हूँ। नॉर्मल से दूर हटती है ये नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या नियम लगाओगे? देखो यहाँ पर म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 और साइन थीटा 2 लगाओगे, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 म्यू 2 इक्वल टू ठीक है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू, सॉरी, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू, ठीक है, और साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, यहाँ तो ये लगाओगे, लगाओगे ना? अब ये मिरर वगैरह वगैरह में भी काम में आएंगे, ये ध्यान से देखना, गलत तो होना ही नहीं चाहिए सवाल, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपका हो गया है काम, ये देखिए, यहाँ देखिए वापस से म्यू 2, और ये क्या बन जाएगा? ठीक है, म्यू 2 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 1 साइन थीटा 2, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। एंगल मैंने चेंज कर दिए यहाँ पर, ठीक है, करो तो कर दो, नहीं करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2, म्यू 1 अपॉन कितना बन जाएगा? म्यू 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लेना, रेयर है डेंसर है, ठीक है, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन, सॉरी, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू, ठीक है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या इक्वल टू 1 म्यू 2, ऐसा कुछ, ठीक है। आया गया समझ में यहाँ पर? लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट जाता है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, बात इतनी है। अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, और ये आया 1 म्यू 2, और वो भी कितना आया? 1 म्यू 2 आया ना यहाँ पर। तो एक तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, एक नॉर्मल से दूर हट जाता है। एक क्या होता है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, एक नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो ये फिर क्या चला जाएगा? क्रिटिकल एंगल में चला जाएगा, ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पर, अब हेडिंग आ जाता है, ये तो लाइन में लिखा दूंगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चों, नॉर्मल से दूर ही हटता है, ठीक है, नॉर्मल से ये क्या हटता है? दूर हटता है। तो मैं पर्टिकुलर एक कोई एंगल ले लेता हूँ, IC कहते हैं इसको, पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो ये बेंड होते 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 कितना बना लेता है? 90 बना लेता है। बेंड होते होते कितना बना लेगा? 90 बना लेगा, ठीक है। तो ये म्यू 1 कह देता हूँ, ये V1 कह देता हूँ, ये म्यू 2 कह देता हूँ, ये V2 कह देता हूँ, समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। ये रेयर है, एयर कह देता हूँ, एयर के लिए 1 हो जाएगा, एयर कह देता हूँ, ठीक है, एयर के लिए। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर म्यू 2
इंटू साइन आई सी इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90, ऐसे कह दूं। ठीक है, तो साइन आई सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई सी बराबर 1/μ2 हो जाएगा, 1/μ2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो बस इतना ही तो होता है, क्रिटिकल एंगल यही होता होगा। ठीक है, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स और 1/μ2 कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तो थोड़ी एयर ले लिया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज ये आ जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल है वो। ठीक है, अब अगर क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो अब अगर क्रिटिकल एंगल को अगर बढ़ा दो, अब दूसरा वाला केस ले लिया मैंने, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मिरर की तरह काम करेगा ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिरर की तरह काम करेगा, परफेक्ट मिरर की तरह काम करेगा। मिरर, ये भी पूछा जाता है, परफेक्ट मिरर की तरह कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मैं यही वाला क्या कर दूं, बढ़ा दूं, यही वाला क्या कर दूं, बढ़ा दूं अगर मैं। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर इन्हीं मेरा एंगल डेंसर मीडियम में बनाया गया वो एंगल जो क्रिटिकल एंगल से, स्पेसिफिक एंगल से ज्यादा हो, आई ग्रेटर देन आई सी हो। ठीक है, तो ये देखिए अब हटते हटते क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है मेरा आई ग्रेटर देन आई सी है। ठीक है, तो ये इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्लेन में आ जाएगा, ये कौन से वाले प्लेन में आ जाएगा, ठीक है, उसी प्लेन में आ जाएगा। इसको क्या माना है अपन ने, म्यू टू माना है क्या। ठीक है, और μ1 और इंटू कितना हो जाएगा, उसी प्लेन में आ जाएगा, ये उसी प्लेन में आ जाएगा, ये मिरर की तरह काम करेगा, फिर वो रिफ्लेक्शन के नियम शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आई ग्रेटर देन आई सी। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लेन मिरर की बात करते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, तो ही अच्छी बात है। इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपको कोई बात, कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, साइन आई सी और प्रोपोर्शनल टू 1/μ बोला। ठीक है, और म्यू बराबर कितना होता है, म्यू बराबर C/V होता है ना। ठीक है, तो ये म्यू बराबर, अब आपको वही वाली बात, V बराबर न्यू लेमडा होता है ना। अरे V बराबर क्या होता है, पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके से वेवलेंथ के क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे वेवलेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब साइन आई सी प्रोपोर्शनल टू 1/μ और प्रोपोर्शनल टू लेमडा बोल देता हूँ। प्रोपोर्शनल टू कितना बोल दिया, लेमडा बोल दूं। यहाँ कोई डाउट है तो बता दो आप। ठीक है, इसका मतलब ये होगा क्रिटिकल रेड के लिए ज्यादा होगा, वॉयलेट के लिए क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है बच्चों, क्रिटिकल एंगल साइन आई सी रेड के लिए हमेशा ही क्या होगा, ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल वॉयलेट के कंपैरिजन में। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये इस तरीके से सवाल पूछेंगे। अब यहाँ तीनों जो बातें लिखी हैं मैंने, वो मैं एक ही डायग्राम में लिख देता हूँ, तो आपको और अच्छा लगेगा ये। ठीक है, समथिंग कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, तीन देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पहला मैं बना देता हूं कि कैसे कैसे होता है, ये देख लीजिए। पहला मैं एयर लिया यहाँ पर, और दूसरा मैंने यहाँ मीडियम लिया, दूसरा यहाँ मैंने क्या लिया बच्चों, मीडियम लिया। ठीक है, ये मैंने एयर लिया, दूसरा मैंने मीडियम लिया। ठीक है, तो अगर मैं मीडियम लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मीडियम लिया, एनीवन कोई भी लिया, तो मैंने कोई पर्टिकुलर एंगल लिया। ठीक है, पर्टिकुलर एंगल लिया, आई लिया अभी तक तो, और ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है, मुझे इतना ही पता है बस। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर क्या लिया, मैंने आई सी लिया, आई इक्वल टू आई सी, क्रिटिकल एंगल लिया, तो ये 90 हो गया। यहाँ से इस आर वाले ने कितना बना लिया, 90 बना लिया। तीसरा मैंने क्या केस लिया बच्चों, तीसरा मैंने ये जो एंगल लिया वो ग्रेटर देन आई सी लिया, आई इज ग्रेटर देन आई सी लिया। ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ से एंगल बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये 90 बनाया, ये दूर हटता है, दूर हटने के मजे हैं ये। ठीक है,
तो ये आपका बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, ये आपका क्रिटिकल एंगल हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल हुआ, और ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। 3 केस हो गए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा वाला छोटा वाला क्या है? हाँ नॉर्मल से लिया तो उससे क्यों लेंगे? एंगल तो नॉर्मल से लेंगे ना, हेड के बीच में एंगल लिया जाता है, वैसे देख लिया करो। उससे क्यों लेंगे? अरे हेड के बीच में एंगल होगा ना, रे जहां जाएगी उसके हेड के साथ बनाएगी तो टेल हो जाएगा इसका। यहाँ तो इंसिडेंट रे आ रही है। अरे नॉर्मल से दूर हटाना है भाई। देखो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हटा, फिर ये पूरा 90 हटा, फिर नॉर्मल से और हटा दो, ठीक है, उसी मीडियम में आ जाएगा। सेम मीडियम में आने की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्या बात, सब इंटेलिजेंट बच्चे को। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए बीच वाले के अंदर साइन आई सी इक्वल टू 1/1 म्यू टू लिख दो बच्चों, मैं तो ऐसे लिखता हूँ वैसे तो, और म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख लो, ठीक है, या समथिंग, और एयर है, ठीक है, तो म्यू टू को तो म्यू लिख दो, ठीक है, और म्यू वन को क्या लिख दो, एयर लिख दो, और एयर बराबर 1, तो 1/म्यू, ठीक है, तो इसका मतलब आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ कोई डाउट? सब समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये इतनी बातें मेरे तो समझ में आ गई, आपका पता नहीं। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्रिटिकल एंगल हो ही गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही गया। अब इसके अंदर कोई ज्यादा मेरे हिसाब से बात करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, कोई भी बोले तो आप कर देना, ठीक है, कर दोगे ना? एक बात तो यही थी। हाँ अब देखिए यहाँ पर, अब पहली बात तो अपन ने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक रिफ्रैक्शन पढ़ा है, एक अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है, और एक अपन ने क्या पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पढ़ा है। तो ये आपको पता है, एग्जाम्पल जरूर आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल में हो जाएगा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? रिफ्रैक्शन का हो जाएगा, अपवर्तन का हो जाएगा। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये इसका रिफ्रैक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। समझ में आया यहाँ पर? कोई दिक्कत? आप देखो एग्जांपल एग्जांपल ही आते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्पार्कलिंग, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये अपन जल्दबाजी में, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, हीरे का चमकना, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, और तीसरा आपका हो जाएगा, ठीक है, मिरेज एंड ल्यूमिंग, ठीक है, मिरेज एंड लूमिंग, ठीक है। तो ये भी सब क्या है, ठीक है, इसको मर्ग मरीचिका बोलते हैं और लूमिंग बोलते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आपको समझ में भी आता है क्या, या ऐसे ही कुछ हवा में ही तीर छोड़ रहे हो? ठीक है, कई बार आप भरी दोपहर में जा रहे हो गाड़ी लेके, और आपको काफी दूर तक देखते हो तो आपको पानी के तालाब से दिखते हैं, ठीक है, वो क्या नाम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। रात को
पेड़ पौधे जो चांदनी रात है और रात को पेड़ पौधे झूलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, उसको लूमिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? लूमिंग बोला जाता है। ये उसकी वजह से ही होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये देखो होता कैसे है, आप जैसे सपोज करो दोपहर है, दोपहर के अंदर आपका क्या होता है कि जैसे मिट्टी बिल्कुल गर्म हो जाती है और ऊपर की जो एयर होती है वो ठंडी होती है। ऊपर की एयर क्या होती है? थोड़ी ठंडी होती है और जो मिट्टी के पास वाली जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। तो एक डेंसर हो गया, एक क्या हो गया? रेयरर हो गया। ठीक है, और इसका उल्टा रात को हो जाता है। रात को जो मिट्टी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो मिट्टी के पास वाली जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उसके ऊपर की थोड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्या हो रहा है? गर्म है, एक ठंडी के बीच का केस हो रहा है, दोनों केसेस के अंदर ही। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना लेते हैं। ज्यादा इसके अंदर पछड़े में पड़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अब अगर टाइम पास करना है तो करते रहो वैसे, ठीक है, कोई ज्यादा मतलब है नहीं। अब जैसे ये आपने बेंडिंग ऑफ लाइट आपने देखा होगा, बाल्टी के अंदर पे सिक्का देख दो, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आप जानते ही हो। अब कई बार ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ठीक है, तो अपन क्या कर जाते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं गलती से, जबकि वो अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। तो ये एग्जाम्पल जरूर पूछते हैं बच्चों। अब बताओ यहाँ तक बात समझे हो कि नहीं समझे हो? मैंने पूरा ये काम करवा दिया आपका। ठीक है, अब एक चीज और है, इसी को ही मैं रिलेट कर देता हूँ किससे? ब्रूस्टर एंगल से कर देता हूँ। ठीक है, तो अब की बार आता है ब्रूस्टर एंगल। क्या होता है ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल? यहां से रिलेट करते हैं ये लोग पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, ये रिलेट करते ही है। तो देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल, ये देखिए एक पर्टिकुलर एंगल ले लो, पर्टिकुलर एंगल ले लिया, थीटा पी बोलते हैं इसको, पोलराइजिंग एंगल लेते हैं। ठीक है, अब एक रे तो क्या बनती है? ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलती है। ये भी क्या मिलती है? कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलती है। ये देखिए बच्चों, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ठीक है, और ये क्या मिलती है? पार्शियली मिलती है। ठीक है, अब कई बुक के अंदर ये ऐसे ऊपर नीचे भी दिखाए हुए होते हैं, ऐसे भी दिखाए हुए होते हैं। ठीक है, वो एक ही बात है, पार्शियली है, बस इतना ध्यान रखो आप। ठीक है, तो ये जो घटना घटित हो रही है, ठीक है, ये क्या क्या हो रही है? ठीक है, ये 90 होती है। ये किसके ऊपर होती है? 90 के ऊपर होती है। एक दूसरे से 90 बनाते हैं तभी ब्रूस्टर एंगल का केस होगा, अदरवाइज ब्रूस्टर का नहीं होगा। समझ में आ गया मेरी बात को? जो भी सवाल दिए, नेट में भी सवाल आया था, सब जगह आता है इस तरीके का एक सवाल, अच्छा था। अब ये देखो बच्चों, ये मेरा रिफ्लेक्शन का है एंगल, थीटा आर बोल देता हूँ। ये मैंने 90 बोल ही दिया। ठीक है, तो ये ओबियस सी बात है, थीटा पी हो जाएगा। वैसे तो क्या हो जाएगा? थीटा पी हो जाएगा। ठीक है, बाद में बता देंगे चाहे आपको, ये थीटा पी हो जाएगा, ये जितना पर्टिकुलर एंगल है। अब आपको सवाल ऐसा आएगा, मैंने ये 60 दे दिया और वो ये भी कह देगा कि ये भी 60 है, तो समझ जाना आप ये क्या है? ब्रूस्टर का केस है। या ऐसे बोलेगा, एक और बोलता है ये 60 डिग्री पर्टिकुलर एक पोलराइजिंग एंगल के ऊपर है, ये 90 बना रहे हैं, तब भी ब्रूस्टर का ही केस है। ठीक है, अब कह देगा, अगला बोल देगा कि इतने पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हो रहे हैं और एक कंप्लीटली आपको क्या मिल रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है, और एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिल रही है, रिफ्रैक्टेड मिल रही है। ठीक है, तो भी ब्रूस्टर का ही केस है, समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, अब बच्चों मैं तो वही काम करता हूँ, ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये V1 है और ये V2 है, ऐसे ही कर ले। ठीक है, ये एयर ले लेते हैं। ठीक है, एयर ले लेते हैं, तो मैं लगाता हूँ, तो म्यू 1 इंटू साइन थीटा पी और इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन थीटा, ऐसे ही कुछ लगा दो। ठीक है, थीटा आर ये वाला ही लिया है मैंने, जो मैंने इसका मतलब मैं रिफ्रैक्शन का ही काम कर रहा हूँ, काम तो मैंने रिफ्रैक्शन का ही किया है। ठीक है, तो साइन थीटा पी इक्वल टू, ये एयर के लिए 1 ले लेता हूँ, ये एयर के लिए 1 ले लिया, तो ये आ गया म्यू 2, या मत लो चाहे आप 1 म्यू 2 ले लो, 1 म्यू 2 ले लो, 1 म्यू 2 और अपॉन साइन थीटा आर। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा आर निकालना है, तो थीटा पी और प्लस 90 और प्लस थीटा आर बराबर 180। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा पी बराबर 90 और माइनस थीटा आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, थीटा आर बराबर, तो थीटा आर बराबर 90 माइनस थीटा पी हो जाएगा। मैंने वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया, साइन थीटा 1
अपॉन साइन थीटा पी साइन थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा पी रख दो इसके अंदर, तो ये कोस थीटा पी बन जाएगा, कोस से थीटा पी बन जाएगा। अरे कोस थीटा पी बन जाएगा ना, ठीक है, बन गए बस, ठीक है, ठीक है। तो टेन थीटा पी इक्वल टू टेन थीटा पी इक्वल टू 1 म्यू, ठीक है। और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल से अगर रिलेट करूं, ठीक है, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1 म्यू, इक्वल टू 1 म्यू टू। तो 1 म्यू टू बराबर 1 टेन थीटा पी और इक्वल टू 1 म्यू टू बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी। ये क्रिटिकल एंगल और ब्रूस्टर एंगल के अंदर रिलेशन है। समझ में आया कि नहीं है? ये सवाल तो पक्का है, समझ। अब बताओ यहाँ पर कोई डाउट आया क्या? ठीक है, कुछ भी नहीं था, कोई ज्यादा बड़ा बात, ये तो करवाया हुआ है आपको अच्छे से, लेकिन वहां ज्यादा संकट में मत आना। मैं तो इतना बोलता हूँ, कुछ ना कुछ तो हिंट जरूर देगा ब्रूस्टर का। कह देगा या तो 90 दे देगा, या कह देगा ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है। और ये ध्यान रखना, ऐसे भी पूछता है, ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड मिलती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, सॉरी, कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू द, कितना ध्यान रखना भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा कुछ बोल सकता है। ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आते हैं, डॉट का मतलब ये होता है। और ये तो इन द प्लेन आते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये इन द प्लेन होते हैं, प्लेन ऑफ द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अरे बोलो, ये मिक्सिंग फॉर्म है, ये मिक्सिंग है, ये कंप्लीटली है, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक समझे हो नहीं समझे? आ गया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें मैंने की, आपको कोई डाउट है बता सकते हो आप यहाँ पर। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, इतने पंचायती क्यों करनी है? आप दिमाग बहुत लगाते हो। सवाल इतना ही कराना, बाकी सवाल के अंदर आएगा, आप टेंशन मत किया करो तो। बाकी अगर आपको कोई इतनी जानकारी के बाद में अगर वो आपको कोई सवाल है, अब कई बार रहते हैं, कई बार अपने ऐसे हैं, देखिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिखा। और एक चीज और बताऊं आपको, ठीक है, अगर मैं इससे पहले में लिख दूंगा कुछ, एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें आपको मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं? बताऊं? ठीक है, बता दिया। देखिए साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 किया मैंने, किया ना। और यहाँ से देखिए, ठीक है, साइन थीटा 1 अपॉन ये क्या आया, साइन थीटा 1 म्यू 2 कुछ, और 1 म्यू 2, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज और भी बता सकता हूँ आपको, लास्ट लास्ट में बताता हूँ। लिख तो लोगे ना? ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे भी कुछ चलेंगे, अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये कुछ कर, हाँ ये देखिए, एक नोट देख, यहाँ पर लिखना है आपको, जैसे मैंने म्यू 1 माना और ये मैंने क्या माना, म्यू 2 माना, ठीक है, एनीवन, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर समथिंग कुछ थीटा 1 माना, और यहाँ मैंने क्या माना, थीटा 2 माना, ठीक है। और ये रेयर मीडियम है जो भी है, और ये डेंसर, ठीक है। तो इसको मैंने माना 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, क्या बोलो, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, ऐसा कुछ ना। अब मैं अगर ऐसे करता हूं, ये मैंने लिया रेयर और ये डेंसर, ये मैंने लिया रेयर और ये मैंने क्या लिया, डेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, आप यहाँ पर देखिए बच्चों, जो बात है वो ध्यान देने वाली है यहाँ पर, कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 और 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं डेंसर मीडियम में ये एंगल अगर सपोज करो, मैं अगर करूँ तो ये म्यू 2 लूँ मीडियम में, ठीक है, ये म्यू 2 लिया,
और ये मैंने μ1 ले लिया यानी मैंने, ठीक है, तरीके से कुछ ले लिया। और ये एंगल ले लिया मैंने साइन थीटा 1, या क्रिटिकल एंगल ले लेते, साइन थीटा सी कह देता हूँ, साइन थीटा 1 कह दूं क्या, साइन थीटा 2 कह देता हूँ, और ये क्या कह दिया, साइन थीटा 1 कह दिया, थीटा 1 कह दिया, थीटा 2 कह दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 μ2 आ जाएगा। अरे 1 μ2 है ना, है ऊपर आएगा μ2, μ2 अपॉन कितना आ जाएगा, μ1 आ जाएगा, या 1 μ2 बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, 1 μ2 बोल देता हूँ। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें आई यहाँ पर। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 के ऊपर अगर ध्यान दूं और इस इक्वेशन नंबर 2 पे अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, साइन थीटा 1, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 1 μ2 एक ये आया, ठीक है, 1 μ2 है ना, ये गलत नहीं किया गया, क्या है तो क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करूं तो ये μ1 है और ये μ2 है, अब सही है क्या, हाँ अब है μ1 अपॉन ठीक है, ये आया, समझ में आ गया। तो ये आया, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 μ2, ये क्या किया, 1 μ2 किया, ये क्या किया, हाँ ये है आपका 2 μ1, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ऐसे ही आएगा ना। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं हमेशा कि मीडियम का कितने भी हो, एक के बाद एक मीडियम, एक के बाद एक मीडियम, एक के बाद एक अगर मीडियम हो, तो इनका सबका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1 होता है, ये भी ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर ये काम करना है। एक तो ये चीज बताना चाह रहा था, वहां पर ये बात बताई नहीं थी, तो ये भी एक बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए μ1 μ2 लिया, थीटा 1 थीटा 2 लिया, यहाँ पर देखिए एंगल वही लेने हैं, थीटा 2 थीटा 1 है, मीडियम भी वही लेने हैं, यहाँ म्यू थीटा 2 ही करना है, ठीक है, और यहाँ पर थीटा 1 करना है, बस ये बदलेगा। यहाँ डेंसर टू रेयरर बनाया हुआ है, यहाँ क्या है, डेंसर टू रेयरर है, और वहां पर रेयरर टू डेंसर है, बस। तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है, इसका मतलब, ठीक है, कितने भी टाइप के मीडियम हो, ठीक है, कितने भी टाइप के मीडियम हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एयर लिया और मैंने ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास लिया और उसके बाद में मैंने क्या लिया, वाटर लिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से क्या लिखोगे आप, 1 μ2, ठीक है, तो 1 μg, सॉरी, एयर μg इंटू g वाटर इंटू वाटर एयर इक्वल टू 1। आप इसको चेंज कर सकते हो एक बार। अगर सपोज करो दो ही मीडियम लेता हूं, यहाँ पर दो ही मीडियम ले रहा हूं, एयर और ग्लास, ये आगे आएंगे बच्चों ऐसे, तो 1, सॉरी, एयर ग्लास इंटू ग्लास एयर इक्वल टू 1। इसका मतलब A μg इक्वल टू 1/g μ a, ठीक है। इस तरीके, ये आपको इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया आपका, यहाँ तक था। अब बताओ यहाँ तक कुछ बात डाउट हो, कोई समस्या हो, ठीक है, यहाँ से कोई सवाल नहीं आया हो, बता दो, यहाँ पर सब हो गया, कोई मिक्सिंग तो नहीं है, कोई मिक्सिंग है क्या सवालों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक आओ, कहाँ तक आगे हैं, ठीक है, बेंडिंग ऑफ राइट से आगे। तुम्हारे जितना तो भगवान ने दिमाग मेरे को भी दिया होगा। हाँ, कुछ पार्ट और बता देता हूँ, उसके बाद लिख लेना, ठीक है।
इतना कोई डाउट है क्या? हाँ बोलो। वो बता देगा ना आपको। ये ऐसे कह देगा कि जैसे 3 मीडियम है, ठीक है, सपोज करो कितने मीडियम है, जैसे ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये पहले लाइट एंटर की एयर से ग्लास के अंदर, फिर वो ग्लास टू एयर ही तो जाएगी। हाँ मल्टीप्लाई कर दो वैसे, रिलेशन आ गया, ठीक है ना। ये ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड ऐसा कुछ आएगा पार्ट आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान से ये देखना है, ठीक है। हम्म। करो।